रुपया लिया है अनुरुद्धाचार्य, बताओ। डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ मौजूद हैं। रावत साहब बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर एक शास्त्रार्थ छोटा सा यहाँ भी रख लेते हैं। पहला नाम बताओ सर भगवान कृष्ण जी का। पहला नाम था कान्हा और उसका उच्च श्रेणी का जो नाम बोला जाता ना, जैसे घर में छोटा नाम रख लेते हैं मोनू और उसको बोल दिया मानविंदर, ऐसे पहला नाम था कान्हा और उनका जो रिफाइंड नाम कन्हैया रखा था। चूंकि कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन में हो आपके ऊपर बहुत फेथ रखती है और आपको उच्च श्रेणी का विद्वान मानती है, तो मैं इस बात को कांग्रेस का समर्थन के साथ स्वीकार लेता हूं। कान्हा देखिए, राजपूत जी बड़े विद्वान और तार्किक प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी नॉलेज भी है उनको, इसमें कोई दोहराय नहीं। हजारों डिबेटें हमारी राजपूत जी के साथ हो चुकी हैं और दोनों में काफी तर्क वाली बातें होती हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है, क्या आदमी का बचपन का नाम कुछ और होता है और जैसे बड़ा होता है तो उसको रिफाइंड नाम जिसको बोल देते हैं। तो कान्हा उनको पहले स्टार्टिंग में यशोदा मैया ने बोला था। एक कंट्रोवर्सी इस बात पे है कि बहुत से लोग जो इंटरनेट पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं लला, कुछ कह रहे हैं लल्ला नाम था। देखिए, ये लल्ला जैसे ब्रज के अंदर लल्ला बोलते हैं ज्यादातर, का हुआ है लल्ला हुआ है लल्ला ना, तो होने पर लल्ला, लेकिन वो हो तो पहले ही चुके थे। वो तो वहां से जेल से जब जाते हैं तो यशोदा मैया ने पहले जैसे पुचकारते हैं बच्चे को, ऐसे से गाल पे हाथ लगा के बोलते हैं तो मेरा कान्हा, मेरा प्यारा कान्हा, क्योंकि थोड़ा सांवला रंग था तो वैसे तो बोलते हैं कल्लू कि भाई कैसा है, तो वो उनके रंग से रिलेटेड ये कान्हा और कन्हैया नाम रखे गए थे। इसलिए स्टार्टिंग में जो माँ का प्यार होता है ना ब्रजेश जी, वही पुकारते हैं। अरे सर अब तो फिर भी बहुत बदलाव आ गया, पहले तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते थे कि आज तो बेइज्जती होती है उन नाम को कहने में। बड़े अजीब अजीब नाम सर रखे गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं। जैसे कोई गोरा बच्चा पैदा होता है तो उसको गोरा नहीं बोलते, हाँ, अरे भूरा 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 हुआ है भूरा, और वो बड़ा होकर के उसका नाम भूरा ही रखा। अच्छा ये बताओ, आपने वीडियो जरूर देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के किस पार्ट में आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था? दोनों लोगों में आप क्या पाते हो कि किन को बचना चाहिए था इस विवाद से? अखिलेश जी को बचना चाहिए था। एक प्रदेश का बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के बहुत बड़े अध्यक्ष हैं और पार्लियामेंट में रह चुके हैं, इतना बड़ा नाम है उनका और आगे बड़ी जिम्मेवारियों को लेने वाले हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि संत के साथ में उनको आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। संत को शास्त्रार्थ अगर करना है तो संत के साथ ही करना चाहिए, या फिर राजनीति छोड़ करके उनको शास्त्रार्थ करना चाहिए। क्या आओ जी अनुरुद्धाचार्य जी, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे लगता है उनको बचना चाहिए कि जिस कद के वो नेता हैं उस कद के नेता को कभी भी किसी धर्मगुरु के साथ इस प्रकार से नहीं उलझना चाहिए। ओके, उसके बाद संत अनुरुद्धाचार्य जी ने जो स्टेटमेंट मुसलमानों को लेकर दिया, वो इसके परिप्रेक्ष्य में था या उन्होंने फिर गलत दिशा में बात को मोड़ने की कोशिश की? नहीं, देखिए ये तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि समाजवादी पार्टी है उसका पूरा की पूरा झुकाव आज की डेट में सब संतों को, सब हिंदुओं को पता चल चुका है कि जो कान्हा का नाम पूछ रहे थे उन्हीं के भक्तों के ऊपर अगर आप गोली चलाते हो, उन्हीं की आप पूजा पाठ को बंद करते हो, आप ज्ञान वापी के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करते हो, हमारे टैक्स से हज हाउस बनवाते हो, आप जब इस प्रकार की बातें करते हो तो आदमी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है ब्रजेश जी कि आखिर समाजवादी पार्टी हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों कर रही है? जब नवरात्रे आते हैं और उस समय माँ के भजन चलते हैं, उन माँ के भजनों पर मंदिर से उतरवा देना, लाउड स्पीकर को बंद करवा देना, ये कहीं ना कहीं इन बातों को बताती है कि उनकी स्पष्ट नीति मुसलमानों के प्रति है। इसलिए अनुराधाचार्य जी ने ये बोला होगा और मैं भी इसी बात को बोल रहा हूं। बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र सिंह जी